अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी माशी सूरत-हाल के हवाले से। पंजाब हुकूमत की जो इस हवाले से सूरत-हाल है वो सबके सामने है और सियासी अदम इस्तेकाम आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों को तहलील करने की बात कर रही है, जबकि PDM की जानब से ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो वज़ीर आला है वो और एतमाद का वोट ले और उसके बाद इस हवाले से कोई जो सूरत-हाल वाज़ेह हो। और इस हवाले से जो अवामी मसाइल हैं उनकी फिक्र लगता है ना तो हुकूमत को है और ना ही सियासी रहनुमाओं को है। महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से भी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त और उस हुकूमत की कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत-हाल पर आवाम से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सियासी बहरान में आवाम को किन मसाइल का सामना है और क्या हुकूमत को इस हवाले से किसी किस्म की फिक्र है या नहीं। सारी सूरत-हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे हम मौजूदा सूरत-हाल के हवाले से आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, मजीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं कि वो सारी सूरत-हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। मौजूदा सूरत-हाल सियासी सूरत-हाल चल रही है, आपको लगता है कि हमारी सियासी जमातों को आवाम के मसाइल की भी कुछ परवाह है या सिर्फ कोई परवाह नहीं है जी आवाम की। ना गैस है, लाइटें भी 6-6 7-7 घंटे जा रही है, हर चीज़ की महंगाई है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे। इन्हें आवाम का कोई ख्याल नहीं है, ये अपनी अपनी सोच रहे हैं। लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। 6-6 घंटे लाइट जा रही है जी, अब भी 7 घंटे में आई है कल भी लाइट। ना गैस है ना लाइट है। जो अवामी मसाइल हैं जिस तरह आटा है, चीनी है, घी है, सब महंगाई कर रखी है जी, सब लूट खसूट कर रहे हैं। जिसके हाथ जो लग रहा है वो खा रहा है जी, कोई किसी आवाम का ख्याल नहीं कर रहा। अवाम का ख्याल नहीं करा जी। आप राय जान रहे हैं हम और भी लोगों से। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आम आदमी हालात से मुतमिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? हालात क्या, गरीबी के दौर से सारे महंगाई चल रही है। आटा क्या सरकारी, वो भी 650 रुपए का आटा कर देता इन्होंने, कितने 500 का सीगा। 650 का जो आप लेते हैं वो ठीक होता है, आटा खाने के काबिल होता है? नहीं, वो भी सारा जोकर ही होता है। ठीक है, सारा आटा तो है कौन, सिर्फ चोकर ही है, ना ही आटे का रखा उन्होंने। तो फिर वो आटा मिक्स करके आप खाते हैं? वो मिक्स करके खाना पड़ता है, दूसरा लेना पड़ता है। जो 1200 का 1300 का मिल रहा है, वो 1400 रुपए का। 1400 का? हाँ जी, ठीक है, वो लेना पड़ता है। फिर ये सरकारी आटा जो आ रहा है वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं आ रहा है। तो इस वक्त हुकूमत की सूरत-हाल नजर आ रही है, लगता है हुकूमत को फिक्र है आवाम की? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है आवाम की। ठीक है, ये लुटेरे बैठे सारे, कितने भी आ रहे सारे लुटेरे बैठे, गरीब आदमी जावे कहाँ। ये देखो इतनी महंगाई करी हुई है उन्होंने, आम आदमी कहाँ जाए, ये गुफ्तगू जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मौजूदा हालात आपके सामने हैं, कभी पंजाब असम्बली डिसॉल्व होती है, कभी पंजाब असम्बली के बारे में आता है कि इसको चलना है, कभी अदम इतमाद की बात होती है, कभी इतमाद की बात होती है। तो लगता है ये हालात आम आदमी के लिए ठीक है? नहीं, हालात सही नहीं है, हालात सबके लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, और बहुत परेशान है अवाम। इमरान तबका क्या कर रहा है? इमरान का बस अपने ही चक्करों में लगा हुआ है। इमरान खान उसकी बुराई करता है, नवाज शरीफ उसकी कराए, सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी कोई अवाम का कोई हाल नहीं है। आवाम का जो हाल है, आवाम सारा दिन मेहनत करती है फिर भी मुश्किल में। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतने में गुजारा नहीं होता बंदे का। उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद तो है, मुसलमान को चाहिए उम्मीद रखे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हालात बेहतर, उम्मीद है कि हालात बेहतर हों। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सियासी सूरत-हाल, माशी सूरत-हाल, एक आम आदमी के घर का किचन, क्या कहना चाहेंगे? हालात बदतर से बदतर और मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। जब अखाड़ पछाड़ होती रहेगी असम्बलियों की, इलेक्शंस की, तो हुकूमत जो है अवामी मसाइल की तरफ क्या खाक तवज्जो देगी, क्या ऐसी कोई पॉलिसियाँ बना सकेगी? मुमकिन ही नहीं है। वो अपने उसी उलझावपन में रहेगी। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन के दिन है, अपोजिशन है, सेनेट है, पंजाब असम्बली है, क्या पॉलिसियाँ बनाई? कोई ऐसे मनसूबे नहीं है, कोई 5 साला मनसूबा, कोई 10 साला, कोई 15 साला हो, जो इसमें अवाम की बहबूद या बेहतरी के लिए कुछ ऐसा हो। इम्पॉसिबल। कि पाकिस्तान ने 60s के दौर में 5 साला मनसूबे शुरू किए थे, मलेशिया इंडोनेशिया ने अपनाए थे। अब तो लगता है कि 1 महीने का मनसूबा भी नहीं चल रहा कहीं पर। बिल्कुल ऐसे ही वो 5 साला मनसूबे इंतहाई कामयाब रहे, 1980 या 85 तक चलते रहे। अब भी बहुत ज़रूरत है कि कम व बेश कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए, कोई 15 साला 20 साला मनसूबा ऐसा बनाया जाए, बेशक सबको शामिल किया जाए, अवामी पॉलिसियाँ बनाई जाए मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, तो फिर कोई बईद नहीं है कि मुल्क तरक्की ना कर सके। लगता है कि सियासी लीडरशिप इस हवाले से सोच रही है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। हर किसी का जाती मफाद है, हर किसी का बस वही अखाड़ पछाड़ लगी है कि मैं आ जाऊं, वो चला जाए, वो चला जाए, मैं आ जाऊं। हरबे ढूंढते हैं कि अवाम से पैसा कैसे निकाला जाता है, ये वो हरबे निकालते हैं
اس کے بعد جو ہے نا وہ ایشو کر دیتے ہیں جناب ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے. کہتے ہیں کہ جو ہم آپ سے ٹیکس لیتے ہیں وہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں. کوئی ٹیکس نہیں خرچ کرتے ہیں, یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں. عوام کیوں پریشان ہے؟ بجلی سے پریشان ہے, گیس سے پریشان ہے, مہنگائی سے پریشان ہے. ان کی جیبیں بھریں گی تو جو ہے نا عوام کو بھی کچھ ملے گا. ان کی جیبیں نہیں بھرتی. ہم خادم ہیں آپ کے. بھائی جان ان کی نیتیں نہیں بھرتی ہے. کوئی بھی حکمران ہے یا اپنی لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھے ہیں آپ, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ. عوام کی بات کوئی نہیں کرتا کہ عوام کس طریقے سے پس رہی ہے اور مہنگائی کے اس چکی میں پس رہی ہے, اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. آپ سب اپنی جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جتنے حکمران ہیں چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سب کے سب بے ایمان ہے. کوئی ادارہ صحیح نہیں ہے, چاہے پرائیویٹ میں جاؤ چاہے گورنمنٹ میں جاؤ. ایسے لگتا ہے جیسے چوروں کا حملہ ہو گیا ہو اس ملک کے اوپر. یہ کچھ گزر رہا ہے اس ملک پہ. آٹا مل رہا ہے. آٹا بھائی جان کہاں سے وہ کھائے گے؟ غریب آدمی جو بیچارہ 2 روٹی کھاتا تھا 1 روٹی کھا کر گزارا کر رہا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. ان کو 120 روپے کلو آٹا کر دیا ہے. جو 500-600 روپے دیہڑی والا ہے, جو جس کے 4-5 پیچھے بچے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے گھر چلائے گا؟ ان کے گھروں میں سے چوریاں کرے گا, ڈاکہ مارے گا, کیا کرے گا وہ؟ مجھے اس چیز کا یہ حکمران جواب دیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف اپنا مال بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں, حربے استعمال کرتے ہیں. ہم نے کس طریقے سے مال کو لوٹنا ہے, اور عوام کو جو ہے نا پاگل بنایا ہوا. ان سب نے پاگل بنایا ہوا. اپنی جیبیں بھر رہے ہیں بھائی جان. یہ جیبیں بھری جا رہی ہیں. آپ عوام کا جو رد عمل ہے وہ جان رہے ہیں. ہم اور بھی بات کرتے ہیں کہ جی بھائی جان السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ سنیں کیسے؟ الحمدللہ, شکر ہے مالک کا کرم. سنائیں حال احوال. بھائی جان حال احوال یہ سنائیں گے, جب ہم اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے تو ہمارے ملک پر کبھی رحمت نہیں آئے گی. اب ہم جو رو رہے ہیں کہ یار وہ فلانا چور, جب تک ہم اپنا خود احتساب نہیں کریں گے ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر میں چور ہوں تو میری نظر میں سب چور ہیں, اگر میں اچھا ہوں تو میری نظر میں سب اچھے ہیں. یہ اللہ, اس کا محبوب اور اس کی یاد. انسان جو فرد ہے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. جی, جب تک وہ اپنا خود احتساب نہیں کرے گا ملک پر کبھی ترقی نہیں آ سکتی. تو ترقی ملے گی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. کچھ اور بھی کہنا ہے؟ بس یہ کہوں گا اللہ اور اس کے محبوب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. انشاءاللہ کبھی بھی یہود و نصارہ جو ہے ہمیں نیچا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے انشاءاللہ عزیز اوپر آنا, اور اللہ پاک ہمارا امن ناصر ہو. اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہے, اور یہ ہم سب کی دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں. لیکن جو اس وقت موجودہ پالیسیاں نظر آ رہی ہیں حکمران طبقے کی, اس حوالے سے لگتا ہے کہ عوام کے مسائل کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم جب بھی جس سے بات کرتے ہیں وہ یہی بات کہتا نظر آتا ہے کہ نہ تو مارکیٹ میں آٹا پراپر اویلیبل ہے, مہنگے داموں مل رہا ہے, گھی کا الگ ریٹ ہے, چینی الگ ہے, اس کے علاوہ سبزیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں, گوشت چکن کا ریٹ تک مہنگا ہو چکا ہے. تو عام آدمی کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا, باقی سب کچھ ہو چکا ہے. ذرا ہم اور بھی بات کرتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی رحمت سر. عام آدمی کے حالات, حکومت کے حالات, کیا سوچ رہے ہیں عام آدمی؟ عام آدمی تو اس ٹائم پس کے رہ گیا ہے. جتنی مہنگائی ہو چکی ہے نا, عام آدمی کے لیے اس ٹائم جینا محال ہو گیا ہے. جتنی گھی پٹرول اس ٹائم تو تازی والا پس کے رہ گیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کم سے کم عوام کے لیے تو سوچے. وہ جو دیہڑی دار بندہ ہے نا ان کے لیے سوچنا چاہیے انہیں. گورنمنٹ آئی چیز اس نے اعلان کیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے کہ ہر مزدور کو یہ مہینہ کم از کم تنخواہ 25,000 روپے ہوگی. تو کیا مزدور کو اتنی مل رہی ہے مہینہ تنخواہ؟ اس ٹائم عام مزدور کو کم سے کم 13,000 12,000, اور گورنمنٹ کو چاہیے یہ ایکشن لینا چاہیے نا. پوچھیں نا جا کے جو ملازمت کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ اس ٹائم کیا تنخواہ لے رہے ہیں. ان کا گھر کا گزر چلنا بہت مشکل ہو گیا. یہ تنخواہ جو کم تنخواہ, اس گھر کا کچن, ٹماٹر, چینی, گھی, پیاز, آٹا, سبزی, تو یہ تو عام آدمی تو نہیں چلا سکتا گھر کا. عام آدمی کے اس ٹائم پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے. وہ جو 500 400 500 کمانے والا وہ گھر جا کے گھی کا پیکٹ لے گا, چینی لے گا, سبزی لے گا, کیا لے گا؟ حکمران طبقے کو خیال نہیں ہے. ان کو ہے نہیں, ان کو اپنی کرسی کا پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے جی ہم اپنی کرسی بچا لیں, وہ کہہ رہا ہے میں اپنی کرسی بچا لوں. عوام اس ٹائم پس کے رہ گئی. پنجاب میں عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, میاں صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی ابھی چلنی چاہیے, اور اگر ہے تو ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے. تو وفاق اور پنجاب کی کشمکش جاری ہے, آپس میں رسہ کشی جاری ہے, تو اس سے کوئی عوام کو بھی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. وہ عمران خان ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ان کو عوام کا خیال نہیں ہے. جو بھی آتے ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی اپنی جیبیں بٹورتے ہیں, اپنی اپنی کرسیاں بچاتے ہیں, اور عوام کی طرف
पूछ के भी राजी नहीं है। जब ये इलेक्शन आती है ना, ये घर घर जाके दरवाजा खड़काते हैं। मेहनत करते होंगे। हाँ जी सर, आप हमें वोट दें, ये सब कुछ करते हैं। जब बन जाते हैं ना, इनके दरवाजे के पास से भी हमें खड़े नहीं होने की इजाजत है। ये इस तरह के दावे करते हैं। वो हुक्मरान बन जाते हैं हाँ जी, ना। वो हुक्मरान बन जाते हैं। जब इन्होंने वोट ले रहे हो ना, तो ये घर के घर जाके वो रास्ते भी खुल जाते हैं, जो गटर बंद हो जाते हैं वो रास्ते भी साफ हो जाते हैं। ये जाके कहते हैं जी नहीं जी आप हमारे भाई हो। जब बन जाते हैं ना, फिर कौन तुम कौन तो मैं कौन, इस तरह के हैं। इस वक्त आप अवाम का अमल जान रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरान तबके को अवाम का एहसास नहीं है, सारा बोझ अवाम पे डाला जाता है और हुकूमत सिर्फ दावे करने पर मौजूद है। मजीद भी इस हवाले से लोगों से बात कर लेते हैं कि आम आदमी इसके हवाले से क्या सोच रहा है, उन्हें किन मसाइल का सामना है। भजन क्या हाल है आपके? जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो इस हवाले से आम आदमी के हालात है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, तो अल्लाह खैर करेगा। काफी सारे नोट रखे हुए हैं, क्या लोग आ रहे हैं आजकल नोट चेंज कराने के लिए? बस आते हैं, कभी नहीं आते, कभी कभी आते। आजकल हालात बॉस का नाम टाइट हुए हैं, इसी वजह से नहीं आ सकते वो। पहले वाला मजा नहीं है। नहीं, पहले वाला मज़ा नहीं है। पहले आते थे लोग, उसका नाम के हमारा अच्छा काम था। जब से ये हुकूमत आई है नहीं, तो बड़ा काम खराब हो गया। इस हवाले से आपने लिस्ट रखी हुई है, ये किसके लिए होती है? ये प्राइस बॉन्ड की लिस्टें वगैरह होती है। प्राइस बॉन्ड आजकल लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? नहीं ले रहे आजकल, उन लोगों को पैसा ही नहीं है। हाँ, लोगों को पैसा नहीं, इसी वजह से वो नहीं वो कर रहे थे। आपने मौजूदा सूरत हाल जानी, लोग मुतमिन नजर नहीं आ रहे, लोग परेशान हैं हालात से, समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। आम आदमी को फिक्र है तो सिर्फ अपने घर के किचन की, कि वो क्या अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिला पाएगा नहीं खिला पाएगा। उसके लिए वो 12 से 13 घंटे काम करता है। इस तरह कई वजन उठाकर वो मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद भी जाकर वो अपना गुजारा नहीं कर पाता। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं? ये बोतलें और गत्ता चुनता हूँ सारा दिन यही काम करते हैं? जी। फिर ये बोतलें वगैरह इकट्ठी करके फिर आप बेचने के लेके जाते हैं? जी। फिर जो पैसे बचते हैं उनको क्या करते हैं? खाते पीते हैं, खर्चे हैं, आखिर महंगाई है, वो 250-300 रुपए की रोटी का लग जाता है। गरीब आदमी क्या करे? इतना मेहनत करने के बाद कमाते हैं तो फिर गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है अल्लाह का, उसके ज़ात पाक का करम है। हुकूमत को कोई फिक्र है आम आदमी की? ना कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को अपनी फिक्र अपनी जेबें भरते हैं। जेबें भरने जी। आप देख लें कि इस भाई ने ये सामान उठाया हुआ अपने कंधे पे लादा हुआ है और ये मेहनत मजदूरी कर रहा है और दिन रात काम करता है, उसके बाद जाकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए प्लास्टिक बोतलें उठाता हूँ, देख ले, मेहनत करता हूँ, मेहनत करते हैं। और ये लोग हैं जो इस मुल्क के लिए सारा दिन कमाते हैं अपने लिए और उसके साथ अपने घर का सिर्फ किचन चलाने के लिए। और हमारी हुक्मरान क्लास के अगर प्रोटोकॉल देख लें, उनकी आसाइशें देख लें, उनके खर्चे देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है और किस तरह से वो किस तरह से अपनी आसाइशें पूरी करें। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी माशी सूरत हाल के हवाले से, आम आदमी के हालात के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत की जो आपस में दो हुकूमतों के दरमियान एक रस्साकशी जारी है, एक मुकाबला जारी है, एक दंगल जारी है, उस हवाले से आपके सामने अवाम का अमल दिखा रहे हैं। तो हम मैं तो कहता हूँ इनकी आपस में अदावतें ही नहीं खत्म होती, गरीब आदमी का सोचते ही नहीं है, अदावतें ही नहीं खत्म होती इनकी आपस में। जी, इस वक्त आम आदमी को भी इस बात का एहसास है कि इनको हमारे हुक्मरान तबके की आपस की ये दावतें खत्म नहीं हो रही। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरा आज का दिन? आज का दिन बहुत डाउन जा रहा है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं। पहले हालात कुछ बेहतर थे? पहले हालात बेहतर थे जो थे नवाज शरीफ के दौर में, अब भी नवाज शरीफ का दौर है, लेकिन हालात कारोबार बहुत डाउन। मजा नहीं आ रहा। अब वो मजा नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ है कि हालात डाउन हो गए? बस ये आपस में लड़ने लग रहे हैं, आवाम पीस रही है इसमें बस। लेकिन सियासी जो लीडरशिप है वो आपस में गुत्थम गुत्था है, अवाम के मसाइल की परवाह नहीं है। आवाम की कोई परवाह नहीं है। तो इनको मिल बैठ लेना चाहिए, मिल बैठ के जो होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से जो काम हो जाए वो अच्छा, आवाम के बारे में सोचना चाहिए मिल के। ठीक है, अवामी मसाइल की फिक्र होनी चाहिए, आवाम की मसाइल की फिक्र। आप कहते हैं कि वज़ीर आला जो बैठा है वो नोटिस लेके आटा क्यों नहीं मिल रहा, वो नोटिस लेके जी महंगाई क्यों है, वज़ीर आज़म नोटिस लेके जी ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। उसमें लड़ रहे लग रहे हैं, आवाम पीस रही है इसमें। माफिया खुला छोड़ दिए, माफिया खुला छोड़ी हुई है। वो आम आदमी के इस्तेसाल कर रहा है। आवाम आदमी रोल रहा है, पीस रहा है इसमें। आप आटा देखो कहाँ जा रहा है, आटा 120 रुपए किलो दे रहे हैं आप। हर चीज महंगी है, दूध 150 रुपए किलो है।
हवाले से हुकूमत को परवाह नहीं है? हुकूमत को कोई परवाह नहीं। आम आदमी घर के बच्चों को रोटी खिला पाएगा नहीं खिला पाएगा? नहीं जी, कोई परवाह नहीं। हम तो सुबह के खड़े हैं, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं करी, खड़े हैं कैसे। ये आप जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है भाई, आप सुनाए तो वैसे ठीक है। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। पूछते रहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, हुक्मरान क्लास की फिक्र के हवाले से कि वो सोच कर है। आपको क्या लगता है कि हमारे हुक्मरानों की आजकल क्या इंटेंशन है? हमारे हुक्मरानों को जी अब तो ये छोड़ देना चाहिए, एक दूसरे की चोरी पकड़ना, ये करना। इनको चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जितनी की महंगाई होगी ना, मेरा नहीं ख्याल है कि दोनों हुकूमत से कोई चीज़ पे कंट्रोल हो जाए। जितनी की महंगाई होगी है, हर बच्चा कर्जाई हो चुका है। इतनी महंगाई में अभी भी ये उसको वो चोर कह रहे हैं, वो उसको चोर कह रहे हैं, कोई बनी गाला में चोर, कोई नून लीग का चोर। चोर छोड़ो, महंगाई की तरफ तवज्जो करो और आवाम की तरफ साथ दो। अब तो पंजाब असेंबली की भी हालत कभी डी नोटिफाई होता है, कभी नोटिफाई होता है और कभी क्या होता सब है। एक ही हैं, ये सब एक हैं। एक दूसरे को सिर्फ वही बता रहे हैं कि एक दूसरे को निशानी रख रखा है, वो उसको पकड़ रहे हैं, वो उसको पकड़, होता हुआ है कुछ भी नहीं है। अभी चौधरी परवेज लाई जो है, ये भी चलते रहेंगे, पुराने सियासतदान हैं, चलना भी चाहिए। और वैसे भी इनको चलना, ये भी नहीं देना, असेंबली नहीं तोड़ना चाहिए था। जब तक हुकूमत है उन्होंने अपनी म्याद पूरी करनी है 1 साल, चाहे कुछ ये कर लें। तो आप कहते हैं कि हुकूमत को इलेक्शन की बजाय और अवाम के मसाइल की फिक्र होनी चाहिए? फिक्र होनी चाहिए, अवाम के मसाइल की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए इलेक्शन की बजाय। और देखो उन्होंने म्याद तो पूरी करनी चाहिए। चोर कर दे, इमरान खान साहब ने चोर करा, बिल्कुल हम मानने, हमने वोट भी उन्हीं को दिया था, इमरान खान साहब को दिया। लेकिन 4 सालों में कुछ ले तो नहीं आए, तो लिहाजा बात ये, अब उनको चोर छोड़े, खुदारा कुछ न कुछ गरीब आवाम को सोचने दें, आवाम चले, ताकि गरीब आवाम को खाने पीने की सहूलत आए। चोर मचाए देंगे, या उसके पीछे वो उसके पीछे, जिसका जो दिल करता है माफिया का, वो आए दिन कोई आटा भरा रहा है, कोई चीनी भरा रहा है, कोई घी भरा रहा है। जिसका दो दाव चल रहा है ना, वो गरीब के ऊपर छोड़ी भेज रही है, किसी के ऊपर कोई वो नहीं है। हर हालात यही है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहा है रक्षा आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर चल रहा है? बेहतर है जी। कितने घंटे चला रहे हैं आजकल? अब तो तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा चलाना पड़ता है। 12 घंटे से ज्यादा आप बाहर ही रहते हैं और रक्षा चलाते हैं? जाहिर बात है, जब पूरी नहीं होगी तो खर्चे पूरे नहीं होंगे, खर्चे पूरे नहीं होंगे तो घर कैसे जाएंगे। जब इंसान ज्यादा मेहनत करते हैं तो इंसान कहते हैं कि चलें यार, अब आने वाले दिनों में मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। अब आप 12 से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, घंटों से ज्यादा, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है, जो हुकूमतों के हालात जा रहे हैं, मेरा नहीं लगता ख्याल कि जी कोई बेहतरी आएगी। क्यों कि आए दिन नवाज शरीफ आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, या वो आ गया, इमरान खान आ गया, कोई भी आ जाए, मुल्क के हालात इस टाइम, कोई भी जो महंगाई का इस टाइम चल रहा है ना हिसाब के साथ, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मुझे परवाह नहीं है क्या? भाजन वो उन्हें अपने पेट से फारिग होंगे तो परवाह होगी ना। अब कहते हैं हम तो आपके खादिम नौकर। हाँ बिल्कुल खादिम है जी, खादिम हमारे खून पसीना निचोड़ के बाहर मुल्कों में ले गए हैं, यही खादिम है वो। इल्जाम है हम पे, झूठ इल्जाम क्या, सारी दुनिया को पता। अब वो इमरान खान पे इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, मुझे लगता है तोसा खाना से किस बंदे ने अब सामान नहीं उठाया, किस बंदे ने चीजें नहीं उठाई, सबने उठाई। अगर उसने ले ली भी, अब उसको देखो, उसको 5 साल की मुद्दत पूरी करने थे, वो भी आगे बीच में टांग अड़ाई। 4 साल भी उसके पूरे नहीं हुए थे, 4 साल के अंदर उसको कवर करना शुरू करा। परवेज लाई की हुकूमत आई, जिस दिन से पंजाब हुकूमत बनी है, और मेरी नज़र में परवेज लाई बेस्ट वज़ीर आला रहे हैं पहले, उसको काम करने दोगे तो वो काम करेगा। वो तो इमरान खान कहते हैं ना असेंबलियां तोड़नी है। भाजपा ने असेंबलियां वो इसीलिए तोड़ना चाह रहा ना, वो कह रहा इलेक्शन कराओ। तो इन्होंने अगर उसको उतारा था तो फिर इलेक्शन की तरफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए इलेक्शन। इनको जब नहीं है कोई भी डर, वो घोड़ा वो मैदान भगाएं। आप कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तभी हालात बेहतर हों। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का करम भाईजान। आपकी राय क्या है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आम आदमी के हालात, हुकूमत की परफॉर्मेंस होना क्या चाहिए? भाईजान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी एक छोटे तबके से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन जैसे हालात इन हुक्मरानों ने किए हैं, ये सियासत के कीड़े बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हम 40 साल की उम्र में इन पीपल पार्टी को देख रहे हैं, नून लीग को देख रहे हैं। इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है? इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कराया है, इन्होंने ये मुल्क के खैर खा नहीं है। अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ाए। इन्होंने जो हम रोटी खा रहे थे, इन लोगों ने रोटी भी दूर कर दी हमसे। इन बिल इतने भेजे हैं इन लोगों ने, तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। मजबूरी में मुश्किल फैसले किए, हमें शौक नहीं था कि अवाम में वोट डालें। सर इनको मैंने कहा ना कि ये सियासत के पुराने कीड़े हैं। ये लोग अपने पैसे क्यों नहीं लेकर आते पाकिस्तान में? ये पैसे लेकर आए, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क खुशहाल हो। कहते हैं हमने लूटा ही नहीं तो हम कहां से लेके, हमारे पास इनसे ये भाईजान अल्लाह बस इमरान, अब वही है ना, एक शेर का बच्चा इनको, वो एक शेर का बच्चा इनको कैंडिडेट खरीदे जा इनको नथ डाल रहा है इनको।
اس وقت آپ نے عوام کی جو ریئیکشن ہے وہ جان رہے ہیں اور لوگ سیاسی لیڈرشپ پر برہم نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مسائل کی پرواہ نہیں ہے. حکمران طبقے کو اپنی آسائشیں کم کرنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے, لیکن سارا بوجھ عام آدمی بھی ڈالنا ہے, سارا کچھ جو ٹیکس ہے وہ عام آدمی کی جیب سے نکلوانے ہیں, لیکن آسائشیں, پروٹوکول, اپنی منسٹریاں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو وزارتوں کے مزے ہیں وہ حکمران طبقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور عام آدمی کی جیب سے بس پیسے ہی نکلوائے جا رہے ہیں. ہم ذرا آگے چلیں گے اور مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ عوام اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اس حوالے سے کتنی عوام کی فکر ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں, پنجاب حکومت کی جو رسہ کشی جاری ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوامی مسائل کی بھی کسی کو پرواہ ہے؟ عوامی مسائل کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. موجودہ حکومت ہے, یہ پنجاب ہو یا وفاق ہو, ان کو پرواہ نہیں, عام آدمی کی پرواہ نہیں ہے. جو مڈل کلاس ہے, ٹیکنیکل بندے ہیں, وہ تو گزارا کر لیں گے, لیکن جو ان سے کم ہیں بیچارے وہ گزارا نہیں کر سکتے. موجودہ دور میں جو مہنگائی ہے نا, ان سے لوگ تنگ آئے کھڑے ہیں. عام آدمی کی بس ہو گئی ہے. عام آدمی کی بس ہو گئی ہے. مارکیٹ گھوم لیں آپ, کسی بھی مارکیٹ چلے جائیں, ان کے اتنے ریٹ ہائی ہیں کہ لوگ تنگ آئے کھڑے ہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے, سونے کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. مزید اضافہ تو یہی ہوگا جی, الیکشن کرائے جائیں, حکومت چینج ہو, نئی آنے والی حکومت اس کو سیٹ اپ کو سنبھالے. اب الیکشن آ جائے تو حکومت کا کام نہیں ہے, کوئی بھی ہو موجودہ حکومت, نون لیگ کی ہو, پی ڈی ایم کی ہو, لیکن ان کے بس سے باہر ہے. الیکشن آئے, عوام اعتماد کرے, جس پہ بھی وہ آئے اور سنبھالے. بالکل جی, الیکشن آئے, نئے الیکشن کا اعلان کریں, عوام کو بھی تسلی ہو, عوام کو بھی کوئی پتہ لگے, صبر آئے کہ کوئی نئی حکومت آئی ہے جو ان کو ریلیف دے سکے. آپ کو ان کا نہیں پتا کہ آج ہیں, کل ہیں, پرسوں ہیں؟ نہیں, ان کا نہیں پتا. پنجاب حکومت کا بھی نہیں پتا کہ پرویز الہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اعتماد کا ووٹ پڑتا ہے نہیں پڑتا, کیا بنے گا کیا نہیں. بہر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو نئے الیکشن ہونا چاہیے. نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن حل ہے اور اس حوالے سے اس کے بعد ہی کوئی سیاسی استحکام آ سکتا ہے, ورنہ اسی طرح عدم استحکام اور رسہ کشی اور سیاستدانوں کا آپس میں جھگڑا چلتا رہے گا. ہم ذرا بھجن, کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے اللہ, کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. بہتر چل رہے ہیں. جو اس وقت پنجاب حکومت کی صورتحال ہے, وفاق کی صورتحال ہے, تو لگتا ہے حکمران طبقہ سنجیدہ ہو گیا ہے عوام کے مسائل کے لیے بھی؟ تو جب سے آئے ہیں پہلے دن سے سنجیدہ ہے, لیکن حالات ہی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے. بس اور کوئی وجہ نہیں ہے. کسی کو ٹائم دیں گے تو پھر ہے. خان صاحب 3.5 سال لگا کے گئے, ان کو بھی 3.5 سال دیں, پھر دیکھیں. جمہوری طور پر ٹوٹل 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے نا, تو پھر 6.5 سال بن جائیں گے. چلو جتنا بھی ہے وہ کرنے تو دیں, وہ تو ضائع ہو رہے ہیں, ٹائم تو ضائع ہو رہا ہے نا, نقصان عوام کا ہو رہا ہے. کہتے ہیں مجھے سازش کر کے نکالا گیا, میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے نکالا. کوئی کہتا ہے میں طریقے سے سلیقے سے اپنی غلطی سے کیا ہوں. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے اس نے یوں کیا, اس نے یہ کہا. اب آج کے اخبار میں ہے محبت وہ شہباز شریف سے کرتے ہیں, وزیر اعظم انہوں نے مجھے بنایا. یہ تو رونا دھونا چلتا رہے گا جب تک دنیا ہے. تو سیاسی لیڈرشپ آپ کہتے ہیں جو پی ڈی ایم ہے سنجیدہ ہے عوامی مسائل کے لیے؟ بالکل ظاہر ہے, ساری عمر انہوں نے چلایا ہے تو اب نہیں چلائیں گے. پنجاب کے حالات کیا ہے؟ پورے پاکستان میں چلائیں گے انشاءاللہ. یہ پر امید ہے کہ پاکستان مسلم نون, پوری دنیا بھی اعتماد نہیں کر رہی. موجودہ حکومت ہے نا, اب شہباز شریف نے دورہ کیا چائنا کا, دورہ کیا سعودی عرب کا, دورہ کیا اس نے عرب ممالک کا, دورہ کیا اس نے امریکہ کا. وہ کوئی بھی ملک اس پہ اعتماد نہیں کرتا, کوئی بھی اس کو قرضہ نہیں دے رہا. قرضے کے بغیر یہ ملک چلتا نہیں ہے. قرضہ دیں گے تو آگے ملک چلے گا. 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور قسط دینی ہے انہوں نے 32 ارب ڈالر کی قرضے کی. بتائیں کیا ہوگا؟ یہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمارے یوتھ کو بھی اور ہمارے جوانوں کو بھی, ہمارے بزرگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسا بندہ منتخب کریں جو ہمارے ملک کے قرضے بھی اتارے اور ہمارا ملک خوشحال بھی ہو, مہنگائی بھی ختم ہو, مہنگائی کو ختم ہو, جس سے وہ اپنی سہولیات کو پورا کرے, اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرے. جوان بچے ہیں, شادیوں کے لیے بھی بڑے حالات خراب ہیں آج کل. اس وقت آپ نے عوام کے مسائل جانے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال عدم استحکام ہے اس کا صرف سارا کچھ جو بوجھ وہ صرف عوام فیس کر رہی ہے. عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور حکمران طبقے کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ سر کوئی بھی آئے, سب نے اپنی اپنی دکانداری بنا رکھی ہے. عمران خان 3.5 سال کے اندر کیا اس نے,
महंगाई का बोझ बोने वाला वही है, मुल्क के अंदर जुल्म कराने वाला वही शख्स है। अब वो कहते हैं जी ये है वो है फलाना है, कुछ भी नहीं, ये हुकूमत ठीक चल रही है, ऐसे ऐसा संभालेंगे। आपको तो टाइम मिलना चाहिए, इनको टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिल जाए तो संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिल जाए तो संभाल लेंगे। हम और भी बात करें, लेकिन क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये जो हुकूमतें चल रही हैं ये दोनों की दोनों नाकाम हो चुकी हैं, लिहाजा मैं खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। आप खुद बनना चाहते हैं? मैं खुद बनना चाहता हूँ और सबको इंशाअल्लाह ताला इस्लामी तरीके पे चलाऊँगा। आप ऐसा क्या करेंगे कि हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। वो तो मुल्क है, अभी हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? हम मैनेज कर लेंगे, हम अमेरिका से या इनसे एड नहीं लेंगे। हम कहाँ से पैसे लेंगे? पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करेंगे। तो आपको लोग पैसे देंगे? इंशाल्लाह देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो हमारे सारे मुरीद हैं, ठीक है। तो हम जो खर्चा होगा वो सारा मुल्क पे लगाएंगे। तो अभी आप इलेक्शन लड़ने का इरादा है? इलेक्शन लड़ने का इरादा है, मैं वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। आज़म के इलेक्शन के लिए भी आपको एमएनए होना चाहिए ना? मेरे पास कैंपेन के लिए बहुत आदमी हैं। नहीं, आप पहले एमएनए बनेंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म के लिए मैं भी बन जाऊंगा। तो कोई इरादा है? बाजार का सदर और आलमगीर बाजार का। ठीक है जी, आप उम्मीदवार भी आ चुके हैं और उनका इस हवाले से जी जी ये भाई साहब कहते हैं इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उनकी अपनी राय है। वैसे हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले हमें इंसान होना चाहिए, और हम मुसलमान हैं। जो इमरान खान ने काम किया ना किसी लीडर ने नहीं किया। इस वक्त आपके सामने राय आ रही है और अवाम इस वक्त तमाम सियासी लीडरशिप पर तनकीद कर रही है। कोई इमरान खान को इस हवाले से ठहरा रहा है कि वो इस हालात के जिम्मेदार हैं, और कहीं पर पीडीएम पर कहा जा रहा है कि वो इन हालात के जिम्मेदार हैं। लेकिन अवामी मसाइल की तरफ किसी जमात को कोई फिक्र नहीं है। मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आम आदमी की आपने गुफ्तगू जानी, मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं कि आम आदमी सोच क्या रहा है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अच्छी चलाते हैं? हाँ जी रोड कैसा चल रहा है काम? कोई नहीं कारोबार, चोरों घूमते हैं, बेकार है, कोई नहीं देता पैसा टका इनको। मुल्क में जा रहे हैं, घर पास से जा रहे हैं, कोई नहीं दे रहा पैसा। आते अन्ना आटा सस्ता कराना, चीनी सस्ती कराना, पेट्रोल, सारे जितने भी हुक्मरान सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। वो अपना सोच रहा भी इलेक्शन हो गया, मुझे वज़ीर आज़म बना दो दोबारा, जरदारी करा मुझे बना दो वगैरह, मुझे सारे चोर हैं। ये कोई भी अच्छा नहीं है इनमें। अवाम में क्या बनेगा? अवाम भूखी मरेगी, पर क्या बनेगा? सड़कों पे आएगी अवाम। कहते हैं अवाम की फिक्र है हमें। नहीं, कोई फिक्र नहीं है। कौन फिक्र कर रहा? बिजली सस्ती कर रहा, आटा सस्ता कर रहा कोई? नहीं, कौन सस्ता कर रहा है? मजबूरी है, अब क्या करें? है कि मजबूरी, अपने पेट पाल रहे हैं सारे। हाँ, कौन मजबूरी कर रहा है? कोई कर रहा तो बताओ। सारा बोझ अवाम पे। हाँ, अवाम में सारा। कोई नहीं आटा सस्ता कर रहा, चीनी सस्ती, पेट्रोल नहीं सस्ता करता। कौन सस्ता कर रहा है? बिजली महंगी कर रखी है, क्या कर रहे हैं? कोई कर रहा तो बताओ। जरदारी कर रहा, नवाज शरीफ कर रहा, ये शहबाज शरीफ कर रहा, ये इमरान खान चोर है, सबसे बड़ा चोर। ये चोर है सबसे बड़ा। कोई नहीं करता पाकिस्तान का, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। सब अपने अपने सोच रहे हैं, घूमते हुए सोच रहे हैं सब। मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का अल्लाह हाफिज है। मुल्क नहीं खत्म होते इन पे, ये नहीं खत्म कर सकते मुल्क को। हाँ, ये तो अल्लाह ने बचा रखा है, इनके बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। हर कोई अपना अपना पेट पीट रहा है। हर कोई इलेक्शन, कोई मुझे वज़ीर आज़म बना दो वगैरह, मुझे बना दो, कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोच रहा जी। आपने आवाम की राय जानी और मुझे कह रहे हैं कि आवाम की फिक्र किसी को नहीं है। हम मज़ीद बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है, सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल और आम आदमी की हालत, क्या लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे या मजीद कशमकश जारी रहेगी? ये तो जो हालात खराब ही हो रहे हैं मुल्क के, आप खुद भी देख रहे हैं। एक दिन असम्बली तोड़ देते हैं, दूसरे दिन जोड़ रहे हैं। 26 को टूट रही थी, फिर 28 को टूट रही थी। कोई पता भी नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। तो आवाम परेशान है कि महंगाई की वजह से। आटा है तो मिल नहीं रहा, आपके सामने है। घी है तो 500 रुपये किलो है। चीनी। हुक्मरान तबके को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, आप खुद देख रहे हैं। इमरान खान साहब वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, बाकी पीडीएम है तो ये अपनी बचा रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मुल्क का तो कोई सोच ही नहीं रहा। ये रोड देख लें आप 2 साल से रोड टूटा पड़ा, 14 नंबर वाला। बच्चे कॉलेज जाते हैं, रोजाना इधर से घूम के जाते हैं, यहाँ मंडी में से रास्ता बंद हो जाता है, रोजाना दलील होते हैं, रोजाना तंग होते हैं। आम आदमी के मसाइल हम वहीं पे करें और हुक्मरान तबका अपने चक्रों में है, अपने प्रोटोकॉल में है, अपनी साजिशों में। 3-4 साल हो गए खान साहब, ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। तो आप देख लो भाई,
कोई काम भी पूरा नहीं हो रहा, तोड़ के सड़कें छोड़े जा रहे हैं और काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ। तो आप जानने क्यों कह रहे हैं अवामी मसाइल की फिक्र नहीं है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। जो इस मौजूदा सूरत हाल है, अवाम के हालात हैं, आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या बनेगा, बेहतरी आएगी? बेहतरी इमरान खान आने देगा तो बेहतरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कहते हैं इमरान खान रोक रहा है, ये बेड़ा गर्क कर रहा है मुल्क का। वो कहता है कि मैं मुल्क बचाना चाहता हूँ। ये बेड़ा गर्क कर रहा है मुल्क का, जितनी बार भी पूछोगे यही कहेंगे, ये बेड़ा गर्क कर रहा है मुल्क का। साहब ठीक जा रहे हैं? मियाँ साहब ठीक है, जरदारी ठीक है, बेड़ा गर्क कर रहा है इमरान का। भाई साहब बेहतरीन जा रहे हैं? बेहतरीन है जरदारी। आवाम की फिक्र है? गिलानी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खराबी कहाँ पे? खराबी इमरान खान में ही है। इमरान खान हालात ये खराब कर रहा है परवेज लाई को, चौधरी बरादरान को खराब कर रहा है ये। जो महंगाई की सूरत हाल है, आवाम के मसाइल, तो क्या वफाक को भी फिक्र है आवाम की, या पंजाब को, किसी को परवाह है? नहीं, सिर्फ पंजाब को करनी चाहिए कंट्रोल, वो ऊपर से कर रहे हैं, ये नहीं करने दे रहा। इमरान खान जिम्मेदार है हालात की, और इमरान खान खराबी की तरफ धकेल रहा है। हम जरा एक रक्षा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा चल रहा है काम काज? काम काज ठंडा है। ठंडा चल रहा है। इस वक्त सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, हुकूमत कभी टूटती है। मेरी बात सुनिए, सियासत में ये बात है, जो हल्फ उठाते हैं कुरान पाक का हल्फ उठाते हैं, और मुसलमान होने के नाते उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मुसलमान ही नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं। इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है तो अपनी गाड़ियों के लिए किया है, जो चीज़ सस्ती करनी थी खाने पीने की वो बल्कि महंगी कर दी है। आटा सस्ता नहीं हुआ? मतलब क्या है, आटा सस्ता नहीं हुआ? कहाँ? 650 का दे रहे हैं हम 10 किलो। आए दिन जो है रोजगार कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गरीब तो उसकी रोटी छीन ली है, गरीब अब रोटी भी मुश्किल पूरी करता है। तो फिर ऐसे हालात चलते रहे तो फिर क्या बनेगा आवाम का? अवाम का वो तो खुशहाल हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, अवाम के लिए नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने मतलब के हैं बस। अपने मतलब के अवाम का नहीं सोच रहे, और अवाम पर भी बोझ डाला जा रहा है। एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र, क्या करते हैं आप? मैं BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस टेक्नोलॉजी में कैसा कहाँ तक पहुंची स्टडी आपकी? अभी हाफ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर सर, इस हालात में फ्यूचर आपका एजुकेशन सबसे बड़ा जो इदारा, आपका एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा करप्ट तरीन इदारा है। करप्ट इदारा है सबसे ज़्यादा। क्या करप्शन हो रही है एजुकेशन में? एजुकेशन में सबसे ज़्यादा करप्शन ये है कि बच्चों को पॉलिटिकली पर्सनल होके एक तो सप्ली लगाई जाती है, दोबारा उनसे पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है, दोबारा मांगते हैं पैसे। बहुत सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे महकमे इन्वॉल्व है, ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है, मैं जानता हूँ। एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ जिस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि हर बैरिस्टर, हर ब्यूरोक्रेट, हर असिस्टेंट कमिश्नर सारे ही एजुकेशन से निकल के ही हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, ऐसे ही है, निज़ाम संभालते हैं। हाँ, निज़ाम संभालते हैं। बाकी फूड साइंस का हवाले से कीजिए तो हम काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं, इसके अंदर रिसर्च वर्क भी मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फूड के अंदर आप पूरी उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? हाँ, इमरान खान के साथ तो इंशाल्लाह हालात बेहतर कर जाएगा। उसने एक अवाम को आवाज़ दी है, एक अवाम को जज्बा दिया है। अभी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हमें सबसे ज्यादा खुराक का बुरान नजर आ रहा है। आटा महंगा होता जा रहा है, टमाटर मिल नहीं रहा, प्याज भी महंगा हो गया, तो खुराक की शॉर्टेज होगी या कोई प्लानिंग हो रही है कि यहाँ पर अच्छा सीड है, अच्छे हवाले से कुछ नई टेक्नोलॉजी है, सर प्लानिंग हो रही है कोई? सर काफ़ी रिसर्चर जो है वो कर रहे हैं इसके ऊपर प्लानिंग, ठीक है, फूड साइंटिस्ट हो गए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन उनको भी चलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर ऐसे जाहिल हुक्मरान रहेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हमारी पूरी काबीना के अंदर एजुकेटेड आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं आएंगे ना, बोलने वाले कॉन्फिडेंट लोग नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस बोलने वाले तो अच्छे मौजूद हैं हमारी असेंबली में, बोलने वाले अच्छे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनको दबा दिया जाता है। समझते हैं वो असेंबली काम नहीं कर रही? असेंबली कोई काम नहीं कर रही, कोई काम, फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हाँ, मौजूदा हुकूमत की आप फूड की देख लें, फूड की देख लें, हम फूड साइंस डिपार्टमेंट से हूँ ना मैं, उसके अंदर देख लें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है हमें, उसके अंदर भी प्रैक्टिस नहीं, बिजनेस चलाया जा रहा है, प्रॉपरली बिजनेस चलाया जा रहा है। इस हवाले से आपने जाना कि हमारे यहाँ जो नौजवान हैं जो इस हवाले से एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी हालात से मायूस नजर आ रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं कराई जा रही, जो तालीम के हवाले से सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया जा रहा, रवायती अंदाज से काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम मजीद भी ज़रा बात कर लेते हैं। बाबू जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आम आदमी के हवाले से बात करें, हुकूमत के हवाले से,
सही चल रहे हैं हालात आजकल? सही हालात सही चल रहे हैं? नहीं भाईजान, महंगाई बहुत है भाईजान, तो हुकूमत क्या कर रही है? बहुत महंगाई है। और हुकूमत हुकूमत क्या करे, कुछ नहीं करती जी। आवाम की परवाह नहीं है उन्हें? अवाम की परवाह नहीं है, अपनी कुर्सी की परवाह है। आपने पहले भी बहुत सारी हुकूमतें देखी है माशाल्लाह, ये हुकूमत भी देखी, पहली वाली भी देखी, क्या देखा, क्या फर्क नजर आया? बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। ये आपने आवाम की गुफ्तगू जानी और लोग मुतमिन नजर नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई से बहुत तंग है। भजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे काम काज? शुक्र अल्लाह का, बेहतर चल रहा है? पहले से बेहतर तो नहीं है, अब जरा हालात माड़ा है, पहले जैसा नहीं है काम जैसे पहले होता था। बेहतरी की उम्मीद है? देखें जी, इनकी हुकूमत रही तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, हमने मुल्क चलाना है, बचाने के लिए, अपना आप को बचाने के लिए बैठे हैं, अपने केस खत्म करने के लिए बैठे हैं। झूठे केस इसलिए खत्म हो गए? अपने केस खत्म करने, अपने रोले खत्म करने, इन्होंने मुल्क का कुछ नहीं करना, मुल्क का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो कहते हैं कि झूठे केस से इसलिए खत्म हो गए। झूठे केस क्या, इन्होंने पूरी जिंदगी झूठी हुकूमत की है, झूठ बोल के चलाया मुल्क को लूटने का काम किया पूरी जिंदगी इन्होंने, और तो कुछ करना नहीं है इन्होंने। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, इलेक्शन होने चाहिए। पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए? हुकूमत नहीं करना, सब पैसे क्यों नहीं है इनके, अपने तो मुकते नहीं है पैसे, अपने कामों के लिए कुछ जब भी चाहिए पैसा पड़ा है इनके पास, हमारे लिए नहीं है इनके पास। आम आदमी के लिए नहीं है? आम आदमी के लिए नहीं है, हम बेरोजगार हो जा रहे हैं डेली पे डेली, हमारे पे कर्जे चढ़ी जा रहे हैं, ये दिन ब दिन ऊपर चले जा रहे हैं। कहते हैं कि आम आदमी पर कर्जे पे कर्जा आ रहे हैं, हुक्मरान तबका ऊपर से ऊपर आता जा रहा है, उनके बैंक बैलेंस, उनके जो आसाइश हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की परवाह नहीं है। हुकूमत जो इस वक्त पंजाब में और वफाक में मौजूद है वो इक़्तिदार के लिए और अपनी कुर्सी के बचाने के हवाले से उनके दरमियान कशमकश जारी है, लेकिन अवामी मसाइल की परवाह किसी को नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।